हाय गाइस, तो मेरे पास अभी एक सर्वर है जो है हमारा यहाँ पे शेयर सर्वर। अब इसमें यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसमें लाइट भी आ रही है, एसएमपीएस भी हमारा ठीक चल रहा है, मदरबोर्ड भी ठीक चल रहा है, यहाँ पे फैन भी घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अगर आप भी इस सिनारियो में फंसे हुए हो कि आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आज के इस वीडियो में हम इसकी ट्रबल शूटिंग करने वाले हैं कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा और क्या चेंज करने पे यहाँ पे डिस्प्ले आएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्वर को खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहाँ पे पीछे आपके पास दो पेज मिलेंगे, वो आपको खोल लेना है। और यहाँ पे ये आपको मिलेगा छोटा सा होल, तो इसको हमें दबा के बस हम इस कैबिनेट को थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये इजीली खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा इजीली और इसमें जो भी आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है सारी की सारी वो दिखेगी। अब यहाँ पे जो हमारी कैबिनेट है उसको तो हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पे लगाना है ये दो तार, एक वीजीए के लिए और यहाँ पे एक पावर के लिए। तो हम इसको लगा लेते हैं अभी के लिए। और ये मेरा सिस्टम जैसे ही लाइट आती है ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सर्वर है तो इसको ऑटो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये ऑटो स्टार्ट हो गया। अब हम वेट करेंगे डिस्प्ले का। तो यहाँ पे अगर 10 मिनट में भी मैं रुक के रखूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे इशू यही है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, अब डिस्प्ले ना आने के यहाँ पे कई कारण होते हैं। आपकी यहाँ पे रैम खराब हो सकती है, आपको यहाँ पे सीमोस भी सॉल्ट कराना पड़ सकता है, आपकी यहाँ पे मदरबोर्ड खराब हो सकता है, सीपीयू खराब हो सकता है और एसएमपीएस खराब हो सकता है। डिस्प्ले ना आने के इतने कारण होते हैं, तो एक एक हम करके देखेंगे। सबसे पहले आपको इसको कुछ ऐसे रख लेना है। अभी करीब यहाँ पे मेरे सर्वर को लगाए करीब 4 मिनट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे रैम का। तो हम इसमें रैम निकाल के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी जो मेरा सिस्टम है वो बेसिकली चल रहा है और इसकी हम रैम निकालने वाले हैं। रैम निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पीसी बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से आपको ये प्रॉपर शट डाउन होने के बाद आपको एक एक रैम यहाँ पे निकाल के देखनी है। तो मैं फर्स्टली ये वाली रैम निकाल रहा हूँ अपनी। रैम निकालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना सिस्टम ऑन करके देखना एक बार। तो यहाँ पे अगर आपकी रैम में इशू होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आएगा, अगर नहीं है तो आ जाएगा। तो यहाँ पे रैम निकालने के बाद हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से बंद करना है और ये रैम निकाल लेनी है फिर से, और इसको आपको लगा के देखना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले डाउट रैम पे ही जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने रैम लगाई है और यहाँ पे फिर से डिस्प्ले नहीं आ रहा मेरा। अब कभी कभी हमारी रैम तो ठीक होती है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आता, क्योंकि मेरे पास है 2 रैम। यहाँ पे 2 रैम नहीं खराब हो सकती। तो अभी के लिए हम एक और रैम देख लेते हैं टेस्ट करके। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी रैम पड़ी हैं जो कि एकदम नई हैं। तो मैं यहाँ पे उनमें से एक लगा के यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये ठीक हुई तो डिस्प्ले आ जाएगा, अगर नहीं ठीक हुई तो हम कुछ और ट्रबल शूट करेंगे। फिर से हम इसको ऑन करेंगे। अब ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे 1 मिनट रुक के देखना है फिर से, क्योंकि सर्वर है तो टाइम लेता है ये ऑन होने में। तो यहाँ पे नई रैम लगाने के बाद भी हमारे पास जो है वो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा जो इशू है वो रैम का नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है हमारा जो इशू है वो रैम का नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल के अब यहाँ पे सॉल्ट कराएंगे अपना बायोस। तो बायोस के लिए यहाँ पे आपको एक जंपर मिल जाएगा जो रेड कलर का है। तो इसको आपको यहाँ पे सॉल्ट कराना पड़ेगा, ये वाला। तो जस्ट आपको यहाँ पे अपना सिस्टम सबसे पहले बंद कर देना है और यहाँ पे इसको सॉल्ट कराना है। इसको हम एक बार निकाल देते हैं। अब यहाँ पे रेड निकालने के बाद आपको ये सॉल्ट कराना है। पहले तो ऐसे ही करा लो एक बार। अब उसके बाद ये पहले आप ऐसे ही करा लो एक बार सॉल्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन करके भी सॉल्ट कराना है। तो यहाँ पे ऑन करा है मैंने, तो अब इसको हम कराएंगे सॉल्ट। तो फिर से हम सॉल्ट करा के देखते हैं इसको। यहाँ पे सॉल्ट कराने के बाद भी कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है मेरे डिस्प्ले पे। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपना एसएमपीएस, क्योंकि एसएमपीएस अभी तो चल रहा है, लेकिन काफी कंडीशंस ऐसी होती है यहाँ पे। जो हमारा एसएमपीएस है वो तो ठीक होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आता, डिस्प्ले नहीं आता। तो सबसे पहले हम एसएमपीएस चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इशू है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसका एसएमपीएस की बात करूं तो कुछ ये इस तरह से है। अब यहाँ पे जो एसएमपीएस की जो पिन है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर सर्वर वाला ही है। अगर मैं यहाँ पे पीसी वाला लगाऊंगा तो वर्क ही नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे अभी कोई एसएमपीएस है नहीं, लेकिन मेरे पास एक सर्वर पड़ा हुआ है जो कि हम यूज नहीं कर रहे। तो मे बी मैं उसका यूज कर लूँ। अभी तक जो हमने इसमें ट्रबल शूटिंग करी है वो करी है हमने कि यहाँ पे हमारी जो रैम है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहीं यहाँ पे रैम लगा के देख ली है, रैम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं आ रहा तो कुछ और इशू होगा। और यहाँ पे जो जंपर होता है हमने उसको भी सॉल्ट करा के देखा है। तो अभी तक तो डिस्प्ले नहीं आया है, लेकिन आगे देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे हमें अभी SMPS चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे SMPS चेंज तो करना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे SMPS है नहीं, तो मैं सेम ही डिट्टो एकदम जो ये वाला मेरा सर्वर है ST150 सेम ही हमने दूसरा सर्वर भी लिया है। तो ये अभी हमें मेरे पास ये यूज नहीं हो रहा, तो मैं यूज करूंगा इसका SMPS, क्योंकि ये चलता हुआ बिल्कुल है और ये बिल्कुल ठीक सर्वर है, तो इसका मैं निकालने वाला हूँ। तो क्या पता हमारा जो SMPS है वो चेंज करने पे यहाँ पे डिस्प्ले आ जाए। अब SMPS चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सेम ही काम करना है, आपको यहाँ पे खोल लेनी है इसकी सारी की सारी जो पेज होते हैं वो। उसके बाद सेम काम आपको यहाँ पे होल मिल जाएगा, बस होल पे आपको दबा के इसको खोल लेना है। और ये मे बी काफी ज्यादा गंदा है। अगर मैं आपको इसकी कंडीशंस दिखाऊं तो आप कंडीशन देखो ये कैसा है। ये प्रॉपर यहाँ पे पूरा का पूरा गंदा है और ऐसा लग रहा है ये सालों से साफ नहीं हुआ, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसका जो SMPS है वो खोल लेंगे और लगाएंगे इस वाले में। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेच ले लेना है जो कि हमारे पास है, हमारा छोटू पेचकस, और इसको हम चारों यहाँ पे खोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो SMPS है वो इजिली तो निकल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा है और पूरी सीट यहाँ पे खराब हो रही है। तो हमारा जो SMPS है वो निकल आया है, करते हैं साइड में, इसको हम रखते हैं नीचे। अब जो हमारा जो SMPS है वो हमने पहले इसकी तारें निकाल ली थी, तो इसको हम करते हैं साइड में। अब हम लगाएंगे ये वाला। तो इसको लगाने के लिए जस्ट हम यहाँ पे ऊपर ही रख के अभी काम चलाएंगे, क्योंकि पता नहीं इससे डिस्प्ले आए ना आए, हमें अभी कुछ नहीं पता। तो ये जो तार है जहाँ पे लगी थी वहीं पे जाएगी ये, और ये बिल्कुल ठीक है SMPS है, ठीक है। तो इससे अगर डिस्प्ले ना आया तो हम यहाँ पे CPU खोलेंगे और देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे ये आज ऑन करके देना है कैसे भी करके। तो यहाँ पे जो मेरा SMPS है वो लग चुका है इजली, और हम इसमें तार लगा लेंगे और ये ऑन हो जाएगा अपने आप ही। तो ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आना चाहिए डिस्प्ले आने के लिए हमने यहाँ पे रैम लगा चुका है इजली। तो यहाँ पे दो ये जो हमारी जो सर्वर की रैम है वो वाली है, और यहाँ पे एक और मैंने लगा रखी है, और ये भी रैम है। तो हमने रैम टेस्ट कर लिया, सारी की सारी ठीक है, और डिस्प्ले नहीं आ रहा तो कुछ और इशू होगा। अब यहाँ पे करीब 2 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आया है, ना ही कोई बीप हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो सर्वर है वो उसमें कुछ इशू है। तो यहाँ पे जितने भी प्लग्स हैं हम उसको एक बार प्लग आउट कर लेते हैं, सारे के सारे जो एक्सटर्नल वायर लगी हैं, तो ये भी हम कर देते हैं। अब जितनी भी हमारे पास तार हैं सारी की सारी हमने यहाँ पे कर दी है रिमूव। सारी तार हमने रिमूव कर दी है, बस यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले वाला है, मदरबोर्ड वाला है, वही लगा है इसमें। तो अब देखते हैं रिस्टार्ट मार के। कभी कभी जब हमारी जो तारें लगी होती हैं उसमें भी इशू होता है, तो डिस्प्ले आता नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि अभी के लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे बची रहे, तो इसको हटा दिया है और यहाँ पे 1 मिनट का हम वेट करेंगे फिर से। अब यहाँ पे सारा का सारा हमने SMPS भी चेंज कर लिया, डिस्प्ले नहीं आ रहा, रैम भी चेंज कर ली, डिस्प्ले नहीं आ रहा, और यहाँ पे हमने जंपर भी सॉर्ट करा के देख लिया, डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब बारी है हमें चेक करना है इसका CPU कि CPU हमारा गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जस्ट चलते हैं CPU चेक करते हैं। तो यहाँ पे CPU चेक करने के लिए आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा ये चारों, और यहाँ पे अगर आप सर्वर यूज कर रहे हो तो सर्वर में खोलना काफी ज्यादा इजी है। तो जस्ट आपको सिर्फ ये लेना है, और पहली बात तो आपको सर्वर बंद कर देना एक बार, उसके बाद खोलना स्टार्ट करना है आपको। तो ये सारा इजी है, तो इसको बस हम ऐसे खोल लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे हीट सिंक है हमने यहाँ पे निकाल दिया है, और इसको हम कर देते हैं साइड में इसलिए क्योंकि इसका पंखा चलेगा तो हमें पता चल जाएगा हमारा जो सिस्टम है वो ऑन है। और इसको अगर मैं टच करके देख रहा हूँ तो बिल्कुल ये ठंडा पड़ा हुआ है, कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। अब रिस्पॉन्स ना होने का मतलब है कि यहाँ पे इसमें करंट आ ही नहीं रहा। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से ऑन करके देख लेते हैं, क्या पता हीट हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा जो फैन है वो चल गया, लेकिन हमारा जो CPU है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अभी CPU में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम एक बार यहाँ पे CPU चेंज करेंगे। अब CPU चेंज करना मतलब कि जो ये हमारे पास सर्वर है वो हमारा एज अ डोनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम चेक करेंगे एक बार। तो इसको ऑन छोड़ देते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसका CPU देख रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पे इसमें रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी गर्म नहीं हो रहा CPU। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपना CPU चेंज करके। अगर यहाँ पे चेंज करने के बाद जो हमारा CPU है वो ठीक होता है तो ठीक है, नहीं कि तो इसके मदरबोर्ड में इशू है और ये हमें ठीक कराना पड़ेगा जो चिप लेवल पे करते हैं उनसे। तो अभी मैं जो इसका CPU है वो मैं लगाने वाला हूँ। तो अभी मैं इसका CPU लगाने वाला हूं। तो जस्ट हम अपना अभी मैं इसका CPU लगाने वाला हूं, तो इसको खोलना पड़ेगा, हमें ऊपर रखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा जो हमारा CPU है ये वाला, और आप देख सकते हो ये इतना ज्यादा गंदा है और मेरे भी हाथ में लग रही है फिलहाल। तो इसको हम खोलते हैं फिलहाल के लिए। तो CPU की कंडीशन कुछ ऐसी है अभी, तो हम इसको थोड़ा सा फूंक मार के हटा देंगे जो धूल है, उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। क्योंकि अगर आप धूल नहीं हटाओगे तो इसकी पिन में घुस जाएगा और फिर हमें ये करेगा दिक्कत।
तो अभी के लिए हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखो छोटा सा आ गया ना, यहाँ पे ये दिक्कत होती। अब इसको मुझे ब्लोअर मार के ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारा सीपीयू निकल चुका है और ये है Xeon प्रोसेसर। तो इसका भी देखते हैं। अब ये देखो बिल्कुल भी ये गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीपीयू यूज करते हो और आपका चलता है सिस्टम, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते, और इसमें कोई भी हीटिंग नहीं है। तो एक बार हम चेक करते हैं निकाल के इसको। तो इसको सेट करना बहुत ही इजी है, बहुत बस आपको यहाँ पे कट्स देखने होते हैं और वहाँ पे भी कट्स देखने होते हैं। तो जैसे ही कट आपको मिलेगा बस आपको यहाँ पे हल्का सा रख देना है देख के, ठीक है। तो हमारा कट बैठ चुका है, ऐसे ही आपको इजीली रख देना है बस, और ये लग चुका। अब इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा है इसमें हीट आ रहा है। अगर इसमें हीट नहीं आ रहा मतलब कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें दिक्कत है। तो अब यहाँ पे 100% पता है मुझे कि मेरे जो मदरबोर्ड है उसमें है दिक्कत। अब यहाँ पे कुछ इसमें सॉल्ट हुआ होगा, मे बी कुछ यहाँ पे इसकी आईसी खराब हुई होंगी। अब ये वही बता सकते हो जो यहाँ पे चिप लेवल का काम करते हैं बंदे। तो हमें ये भेजना पड़ेगा चिप लेवल के पास, और ये जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे आपका रैम खराब होगा या फिर कुछ फैन वैन खराब होंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे हमारा जो सीपीयू होता है वो होता है गर्म। तो ये हमारा बिल्कुल जो मदरबोर्ड है उसमें इशू है, इसलिए ये गर्म नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे नो डाउट हमने यहाँ पे रैम भी चेंज करी है अपनी, हमने यहाँ पे अपना सीपीयू भी चेंज करा है, हमने यहाँ पे अपना एसएमपीएस भी चेंज करा है। तो जो डाउट है, जो मेन डाउट है वो है हमारे मदरबोर्ड में। अब यहाँ पे जो मैं सर्वर बना रहा हूँ ये है करीब, इस पे 50 बंदे काम करते हैं। ये है हमारा शेयरिंग सर्वर, और कल ये अगर सेटअप नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारे तो लग जाएंगे, क्योंकि 50 बंदों का काम यहाँ पे सफर होगा और ये सारा का सारा यही हैंडल करता है। तो इसको हमारा जो खराब हुआ है अभी के लिए वो हुआ है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो ये वाला है उसमें हमें सेम टू सेम मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूँ इसी को मैं स्वैप मार दूं सारा का सारा। तो मदरबोर्ड में इसमें निकाल के इसमें भी लगा सकता हूँ, या फिर जितने भी सारे कंपोनेंट है इसमें मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बस हार्ड डिस्क अपनी लगानी है, एक लैन कार्ड लगाना है, और यहाँ पे इसका जो कुछ कंपोनेंट है मैं लगा दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो है वो मदरबोर्ड का इशू है। अब मदरबोर्ड का इशू अगर हम भेजेंगे तो वो हमारे पास 3-4 दिन में आता है मे बी, तो वो अलग इशू है। तो अभी हम इसको करने वाले हैं कंपोनेंट चेंज। तो यहाँ पे फिलहाल इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम इसको कर रहे हैं जैसे था वैसे ही बंद। और इसका जो हमने डोनेट करा था फिर से हम इसमें लगा देंगे, और यहाँ पे जो भी ये वाला सीपीयू है वो उसमें लगाएंगे हम, क्योंकि ये उसका है। ये वाला जो एसएमपीएस है उसमें लगा देंगे हम, और इसके जैसे हार्ड डिस्क हो गई और कुछ कंपोनेंट है हम इसमें लगा देंगे। तो हम एक दूसरे को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बारी है यहाँ पे हमारी कंपोनेंट चेंज करने की। तो इसका वाला मैं कर रहा हूँ इसमें, और इसका वाला मैं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसका है हमारा मदरबोर्ड खराब, और कल हमारे बंदे सफर ना करें इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये लगेगा इसमें। तो हमने इसका सीपीयू निकाल लिया है, और जो इसका सीपीयू था लगा दिया है। तो हम इसको फटाफट कस देते हैं। अब यहाँ पे इसको कसना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये सर्वर के सीपीयू होते हैं। तो इसमें हम हीट सिंक जब ये ठीक हो जाएगा तब लगाएंगे। तो ये हमारा इजीली कस चुका है, और यहाँ पे हम जो निकालेंगे ये सारी की सारी वायर से निकाल लेंगे इसकी, और इसमें हम सेटअप करेंगे ये। तो ये रही कुछ तार इसकी, और यहाँ भी कुछ तार से लगी हैं, 1 2। अब यहाँ पे जो ये 2 हार्ड डिस्क है हमें लगानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये छोटू सा आ गया है ना, इसको हमें ठीक से हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये इतनी मुझे आसानी से करना है ना, कि अगर ये कुछ हुआ तो मेरी जो पिन है वो टेढ़ी हो जाएंगी, और यहाँ पे मुझे काफी टाइम लगेगा इसको सीधा करने में। तो पिनें बिल्कुल ठीक है, एकदम झकास, एक भी टेढ़ी नहीं हुई है इसमें। तो अब हम इसको करेंगे, यहाँ पे ये लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लगाने वाले हैं Xeon का अपना प्रोसेसर। बस यहाँ पे कट आपको देखने और बिठा देना है। तो कट कहाँ है, तो कट इसमें आपको इधर मिलेगा, ठीक है। हल्का सा एकदम बिठा दो, हल्का सा ऐसे रखो, और इसको हल्का सा ऐसे कर। तो ये इजीली बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ भी कट है और यहाँ भी कट है। तो इसको हमें बिठाना है। अब यहाँ पे आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसको क्लीन करने वाले हैं पूरा। तो ये हो चुका है, और इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको हम रखते हैं किनारे। अब यहाँ पे सारा का सारा हमें क्लीन करना है। तो चलते हैं क्लीन करते हैं। अब ये वाला जो हमारा सर्वर है वो तो है खराब, लेकिन हम इसको क्लीन करके लगाने वाले हैं। तो क्लीनिंग में देखो हम जो इसके पार्ट हैं वो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे क्लीन। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको कभी हार्ड डिस्क अगर निकालनी है तो बस ऐसे आपको खींच लेना है, ठीक है। ये निकल गई। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो इजिली निकल चुका है। अब ये है PRI, ठीक है।
अगर आप PRI नहीं जानते हो तो ये होता है कॉलिंग में यूज। अगर आप कोई कॉलिंग सर्वर बनाते हो तो वहाँ पे PRI का यूज करते हैं। तो हम खोल लेते हैं अपनी PRI। अब यहाँ पे PRI खोलने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे पुश करना है। पुश करने के बाद यहाँ पे ये इजिली खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे खुल जाएगा तो यहाँ पे PRI ऐसे ही लगी है तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा PRI कार्ड जो कि बहुत ज्यादा गंदा है, तो इसको हम चलते हैं साइड में लेके। तो अब हम इसकी करेंगे पूरी की पूरी क्लीनिंग। चलते हैं एरिया में। क्लीन करने के लिए ये आपको ब्लोअर मिल जाता है जो कि है बढ़िया सा, और इसकी तार भी काफ़ी ज़्यादा है। चलो खींचो। हमारा जो सर्वर है वो आ चुका है लॉबी में, और इसको हम करते हैं ऑन। तो ऑन करने में ये इतनी तेज चलता है, देखो अभी तो ये थोड़ा सा तो क्लीन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अब इसकी बारी। क्या अब ये थोड़ा सा तो क्लीन हो गया हमारा, तो हम इसको लेके जा रहे हैं फिर से अंदर, और इसको हम करते हैं बंद। अब यहाँ पे सर्वर तो क्लीन हो गया, लेकिन मेरे लग गए हैं, देखो पूरा का पूरा हाथ जो है वो एकदम धूल से भर गया, और मेरे जो कपड़े भी हैं वो भी, क्योंकि अभी छुट्टी होने वाली है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन में फर्क पड़ता है। तो इसको हम करने वाले हैं अब फिर से। तो देखो ये कितना अच्छा क्लीन हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा देखो एकदम नया लग रहा है, ठीक है। ये पूरा हमने मार दिया क्लीन, और इसका जो फैन है वो भी पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। अब इसमें हमें लगानी है पेस्टिंग। तो पेस्टिंग लगा के हम इसको लगा देंगे। उससे पहले आप देखो कितना सही लग रहा है ये। अब यहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, और इसको जो पेस्टिंग है वो सारी की सारी हमने ठीक कर दी है। अब यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है ठीक से, और ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब इसकी जो रैम है वो हम 32 GB की होनी चाहिए में भी, तो ये है 8 GB की, लेकिन हम इसमें लगाएंगे 32 GB की जो हमारी है। तो ये रही हमारी जो रैम है वो वाली, तो हम इसको लगा देंगे। अब देखो कितना भी क्लीन कर लो लेकिन कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है, तो इसको हम फिर से ऑन करने वाले हैं। अब इसको दबाओ तो ये बैठना चाहिए, लेकिन ये अभी बहुत टाइट है, इसको भी हम लगा देते हैं। हमारी जो रैम है वो इसमें 32 GB की है, लेकिन हम इसमें और भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसमें 32 GB काफ़ी है। और अब हम लगाएंगे इसमें SMP। तो SMP जैसा था वैसे ही लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा SMP है वो लग चुका है, और यहाँ पे सारे की सारी हमें करनी है वायरिंग। तो वायरिंग हम फटाफट कर लेंगे इसमें। तो वायरिंग के लिए इसमें दो ही तार मिलती हैं आपको, एक CPU के लिए, एक यहाँ पे पावर के लिए, तो हम दोनों लगा देते हैं। तो ये हमारी वायरिंग हो चुकी है। अब हमें करना है यहाँ पे जो इसकी साटा वाली है वो, तो जस्ट साटा वाली केबल्स हम सारी ले लेंगे इसमें से। तो 2 केबल, ये 3 केबल, 4 केबल, 5 केबल, 6 केबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 केबल यूज कर रहे हैं साटा की इस सर्वर में। और इसमें पहले से 2-3 लगी हुई हैं, 1 2 3 4 4 केबल लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले हैं इनको हम देखते हैं किस लिए हैं ये। तो यहाँ से एक हम हटा देंगे, इसको देखते हैं अब ये। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 हार्ड डिस्क लेनी है जो खोलनी है यहाँ पे, और इसकी जो SSD है वो। तो SSD ये रही, और इसकी जो हार्ड डिस्क है ये रही। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी हार्ड डिस्क निकालनी है जो हमने लगा रखी है पहले, और सेम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये हमारी हार्ड डिस्क है जिसमें हमारा डेटा है, और इसको मैंने रेड नहीं बना रखी, तो हम कैसे भी लगा देंगे इसको। और ये रही हमारी SSD जिसमें विंडोज़ है। तो हमारा सारा का सारा पार्ट निकल चुका है, तो जस्ट हम इसको 1 बाई 1 करके फिक्स कर देंगे। तो इसमें मैं लगाऊं कहाँ, तो एक ये हो गई, एक के लिए, और 2 के लिए में भी हमें 1-2 लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक ये DVD ड्राइव भी है, तो उसको हम नहीं छेड़ने वाले फिलहाल। इसमें यहाँ लग जाएगी और 2 लगेंगी यहाँ पे। तो फटाफट हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें जो लगानी है अपनी, हमें SSD लगानी है 500 GB की। तो इसका हम ये वाला निकाल के लगाने वाले हैं इसमें बेसिकली।
तो इसको लगाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे बस ऐसे फिट कर लेना है और इसमें ये कुछ पेच होते हैं तो इसको आपको लगा लेना। तो ये भी खराब हो गया है, जस्ट इसको हम लगा लेते हैं। इधर वाला तो गिर गया, तो कहाँ गिरा है, ये रहा। तो इसको भी हम लगा लेंगे और इसको हम इजिली, खराब हो गया सारा का सारा, देखो खुद ही गिर रहा है, गिर गया। फिर इसको हम लगाते हैं इसमें। तो ये हमारा लग चुका है, जो गिर गया गिर गया। अब इसमें हम लगाएंगे अपना हार्ड डिस्क, ये वाली आ जाएगी। तो इसको हम टांग रहे हैं। अब उसके बाद इसमें लगेगा एक साटा केबल। साटा केबल हमारी ये रही, तो एक हम इसमें से लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला कंप्यूटर है जो हम पहले ठीक कर रहे थे, उसमें ये खराब है इसका मदरबोर्ड, तो ये हम रिपेयर में भेजेंगे और इसको हम ठीक कराएंगे प्रॉपर। और इसको हम रख देते हैं अभी के लिए साइड में, क्योंकि जो हम यहाँ पे सर्वर सेटअप कर रहे थे, जो हम बना रहे थे, वो इजिली यहाँ पे हो चुका है और पूरा का पूरा हमने यहाँ पे इसको कर लिया सेटअप। जो सर्वर है पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है और हमने इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, कहीं पे आपको धूल मिट्टी नहीं दिखेगी। और ये हमने करा है ब्लोअर से साफ, तो वो वहां पे पड़ा है, उसको हम बाद में ठीक करेंगे। अब उसके बाद ये प्रॉपर हो गया, तो इसमें हम लगाएंगे पावर केबल और हम इसमें लगाएंगे VGA। अब हम इसमें पावर केबल जैसे ही लगाते हैं हमारा सिस्टम इजीली ऑन हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो ऑन है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा जो डिस्प्ले है वो आ गया है। अब बारी है सिस्टम को बूट कराने की। तो हमने जो SSD लगा रखी है वो लगा रखी है ये वाली, देखते हैं बूट होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे मेरे पास एक इशू आया रिकॉर्डिंग के वक्त, मेरा जो लैपटॉप है उसकी चार्जिंग खत्म हो गई। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है रिकॉर्डिंग के वक्त, तो कुछ इसलिए मैं आप फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी आपको आवाज यहाँ पे थोड़ी सी बेकार लगेगी, क्योंकि ये 1.5 घंटे की अराउंड रिकॉर्डिंग है और मेरे पास बज गए हैं 6 से 7:30। तो ये एक बार बंद हुआ और ये ऑन नहीं हुआ, देखते हैं दोबारा, क्योंकि ये दोबारा रिस्टार्ट हुआ है। डिस्प्ले आ गया है। अब यहाँ पे ये बूट होना चाहिए हार्ड डिस्क से, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी की सारी हार्ड डिस्क भी लगा रखी है, SSD भी लगा रखी है, तो SSD से ये बूट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो विंडोज है वो बूट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सेटअप कर रखा है। अब इसका जो है वो मदरबोर्ड खराब है, तो हम इसको भेजेंगे रिपेयरिंग के लिए, मदरबोर्ड ठीक करने के लिए, ये क्योंकि ये सर्वर ही काफी ज्यादा महंगे आते हैं। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है इजिली। तो हम ये कल सुबह करने वाले हैं, क्योंकि बज गए हैं 7:30 और अभी घर भी जाना है और ये प्रॉपर सारा का सारा समेटना भी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर है जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करनी है अपनी रैम, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है वो रैम का होता है। रैम के बाद यहाँ पे अगर रैम आपकी बिल्कुल ठीक है तो वहां पे आपको सॉर्ट करा के देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी रैम ठीक है तो सॉर्ट करने से प्रॉपर डिस्प्ले आ जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पे मेरा तो रैम भी ठीक है, सॉर्ट भी करा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जब सीपीयू पे हीट नहीं आती तो यहाँ पे हमारा जो SMPS होता है वो खराब होता है। हम SMPS चेंज करते हैं, चल जाता है। SMPS चेंज करा फिर भी नहीं चला, फिर हमने यहाँ पे CPU चेंज करा फिर भी नहीं चला, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें खराबी है। तो ये हमारा जो सर्वर है वो अभी के लिए चल रहा है इजिली, और ये जो हम अभी करेंगे उसको हम वापस कराएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी आपको डिले लग सकती है, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड नहीं हो रहा इसमें, तो हम बाद में करेंगे वो। तो अगर आप IT इंजीनियर हो या फिर बनना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहां पे काफी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस बनाई हैं जो आपके बिल्कुल काम आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।